वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान 8 मार्च को संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। वर्तमान में दुमका लाइव न्यूज़ की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर के एक डांस कोचिंग सेंटर का जायजा लिया। यहाँ आने वाली छात्राओं और उनके अभिभावकों से बात की कि आखिर महिला दिवस को लेकर वो कितनी जागरूक हैं और उन लोगों को समाज में बराबरी के साथ कितना अधिकार अब तक मिला है। हम आपको लेकर चलते हैं शहर के एक नृत्य प्रशिक्षण संस्थान में, जो शहर में स्थित है और यहाँ काफ़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चियाँ और किशोरियाँ नृत्य सीखती हैं। यह डांस एकेडमी है मितराज डांस एकेडमी। इस डांस एकेडमी की छात्रा नेत्रा ने बताया कि आज के समय में महिलाएं हर एक क्षेत्र में हैं, जबकि पुराने ज़माने में घरों में कैद रहती थी। उन्हें इतनी आज़ादी उस समय नहीं दी जाती थी। मैं नेत्रा सिन्हा मितराज डांस एकेडमी से। जैसा कि आप जानते हैं 8 मार्च को हम बनाते हैं वुमेंस डे, और आप मितराज डांस एकेडमी के भी बारे में जानते होंगे कि यहाँ डांस सिखाया जाता है, हर तरीके की एक्टिविटी होती है, जिससे कि मतलब हमारे जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है। लेकिन यहाँ पे महिलाओं की सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। आज अगर आप देखेंगे तो महिलाएं हर फील्ड में हैं, चाहे वो पायलट हो, पुलिस हो, कहीं पे भी हो। पुराने ज़माने में अगर आप गांव साइड में चले जाए तो महिलाएं घूंघट ओढ़ के रहती थी, लेकिन आज वो फ्रीडम इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह रहती हैं, अपने हर काम को करती हैं, अपनी मर्ज़ी से करती हैं। उन्हें किसी की आज्ञा की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जानती है कि वो इंडिपेंडेंट वुमेन है, उनका हक बनता है। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया जो कि एक फंडामेंटल राइट्स, हमें हर एक इंसान के पास एक फंडामेंटल राइट्स है, इंडिपेंडेंट है वो, और ऐसा ही हक महिलाओं को भी है। लेकिन पहले के ज़माने में आप जहाँ तक देखे होंगे कि महिलाओं को फ्रीडम नहीं थी, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, वो डांस नहीं कर सकती थी, गा नहीं सकती थी। लेकिन आज के ज़माने में अगर आप जाएं, अगर आप देखें तो महिलाएं क्या नहीं कर सकती। आजकल के समय में नारियों को हर चीज़ करने का उनका हर जगह हर फील्ड में कर सकती है। जैसे आर्मी हो गया, आर्मी फोर्स, पायलट, हर चीज़ में वो कर सकती है, हर चीज़ में पार्ट कर सकती है। उन लोगों को कोई चीज़ का रोक टोक नहीं होता है। और पुराने के टाइम में उन लोगों को कुछ करने नहीं दिया जाता था, घर में बंद करके रखा जाता था, डांस वगैरह कुछ नहीं, डांसिंग सिंगिंग कुछ नहीं किया जाता था। बट अभी फ्रीडम है, उन लोगों को हर चीज़ वो कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है डांस सीखने में, और सर हमें अच्छे से सिखाते हैं। आप बच्ची हैं तो आपको यहाँ किसी तरह का दिक्कत होता है क्या? नहीं। यहाँ पर मैं डांस सीखने आती हूँ। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मेरा माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। यहाँ पर सर और मैम दोनों हम लोग को डांस सीखने में बहुत हेल्प करते हैं, हमारा स्टेप क्लियर कर देते हैं। यहाँ जब भी हमें न्यू स्टेप बताया जाता है, और पहले के समय में हमें डांस सीखने के लिए रोक दिया जाता था, पर अब हमें सारी प्रोवाइड मिलता है, सब चीज़ मिलता है ताकि हम डांस कर पाए, या कोई भी एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग, स्विमिंग, फिर सिंगिंग भी होता है। हम लोग सब आज के समय में कर सकते हैं। और आज के दौर में महिलाएं जागरूक होकर स्वयं अपनी बच्चियों को डांस सिखाने पर जोर दे रही हैं। ऐसे ही एक अभिभावक से हमने बात की। बच्ची को यहाँ पर डाले हैं, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, डांस भी अच्छा सीख रही है, सर भी ध्यान देते हैं। और डांस स्पेशली एक बच्चे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह की फिज़िकल एक्टिविटी है, मेनली माइंड को भी फ्रेश करता है, रिफ़्रेशमेंट लाता है। तो डांस खैर हमको भी बहुत पसंद है, और हम चाहते हैं मेरी बेटी भी अच्छी तरह से डांस करे। उन्होंने बताया कि आज के दौर में डांस सहित अन्य चीज़ों को सिखाना बच्चों को काफ़ी आवश्यक है। मितराज क्रिएटिव डांस एकेडमी में शिक्षिका के तौर पर काम करने वाली साक्षी ने बताया। हेलो, मेरा नाम साक्षी कुमारी है, मैं मितराज क्रिएटिव की डांस टीचर हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ स्टूडेंट बन के आई थी। मेरे पापा मम्मी ने मुझे बहुत ट्रस्ट करके यहाँ दिया था। जब मैंने यहाँ पे बहुत सारा डांस सीखा, तब यहाँ पे गर्ल्स की सेफ्टी बहुत अच्छी थी, स्टूडेंट का डिसिप्लिन, टीचर्स का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर 2 साल मैंने यहाँ डांस सीखा, फिर 2 साल से 1.5-2 साल से लगभग मैं यहाँ की डांस टीचर हूँ। मैं यहाँ पे सेमी क्लासिकल, कंटेम्प्रेरी, बॉलीवुड सारे डांस सिखाती हूँ और सीखती भी हूँ। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, यहाँ पे तो गर्ल्स की सेफ्टी दी जाती है, बाहर में भी गर्ल्स की सेफ्टी दी जाए। जैसे आउटडोर इंडोर लड़के तो खेल सकते हैं, गर्ल्स को भी खेलने का प्लेस दिया जाए। और जैसे शाम में हम लोग बाहर जा सकते हैं, तो फिर इतना सेफ्टी नहीं लगता है हम लोग को बाहर जाने में।
तो थोड़ी गर्ल्स को भी सेफ्टी दिया जाए जैसे यहाँ हम लोग को दिया जाता है। और अच्छी तरह से टीचर्स का व्यवहार भी यहाँ बहुत अच्छा है, हम लोग बच्चे का बहुत अच्छी तरह से केयर भी करते हैं। और जब मैं यहाँ स्टूडेंट थी तो हम लोग का भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ केयर किया मितराज क्रिएटिव डांस एकेडमी के संचालक मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि उनके डांस एकेडमी में ज़्यादातर छात्राएं ही डांस सीख रही हैं। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान भी उनके संस्थान में रखा जाता है। जी, मेरा नाम मृत्युंजय मिश्रा है, मैं मितराज क्रिएटिव डांस एकेडमी का प्रोप्राइटर हूँ। जी, हमारे इंस्टीट्यूट में आज हम लोग ऐसे तो होली सेलिब्रेशन के लिए बच्चों को इकट्ठा किए हैं, लेकिन हमारा होली सेलिब्रेशन के साथ साथ मेन मोटो है कि हम लोग महिलाओं के लिए महिला दिवस की हम लोग आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को उनका एक अधिकार मिले। और हमारे इंस्टीट्यूट में हम लोग महिलाओं को एक सशक्तिकरण की ओर, महिलाओं को एक सशक्त करने के लिए एक उनको सशक्तिकरण की ओर लेके जा रहे हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में हर वो मुकाम को पा सके जो वो चाहती हैं। आज हम लोग यहाँ पर लड़कियों को लेकर स्ट्रीट प्ले करते हैं, लड़कियों को लेकर डांस करते हैं, तरह तरह की एक्टिविटी में उनको हिस्सा दिलाते हैं, ताकि उनके अंदर का डर खत्म हो, वो लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सके, लोगों के सामने अपने आप को बता सके, अपने आप को दुनिया में वो खड़ा कर सके। और कहीं ना कहीं मुझे आज ये लगती है कि कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं को उनको पूरा हक नहीं दिया जाता है। आज भी मैं जब डांस क्लासेस के लेकर बात करता हूँ, डांस की बात करता हूँ, तो ये कहते हैं अरे बेटी है, डांस सीख के क्या करेगी, एक दिन दूसरे घर तो जाना है, सर क्या करेगी सीख कर, क्या करेगी ये सब करके। मतलब समझाने मुझे हालत ख़राब हो जाता है कि आपकी बेटी को भी शिक्षा का पूरा हक है, वो भी पढ़ना चाहती है, वो भी कुछ सीखना चाहती है, उसे सीखने के लिए भेजिए। लेकिन आज भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो उन्हें सिखाना पड़ता है, पर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें कुछ नया सिखाना चाहते हैं, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में अपने बच्चियों को भेजते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज का समय बहुत बदला है, पहले के मुकाबले बहुत बदला है, क्योंकि आज पेरेंट्स का सोच बदला है कि अपने बेटियों को वो पढ़ाना चाहते हैं, कुछ नया सिखाना चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स अभी भी हैं कि उन्हें अभी सीखना है कि बच्चियों को, अपनी बेटियों को, क्योंकि देखिए मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मेरी भी एक प्यारी सी बेटी है, और आज मुझे ये समझ में आता है कि बेटियों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि बेटियाँ कहते हैं ना, एक बेटा पढ़ता है तो वो आपके घर को संभालता है, पर जब एक बेटी पढ़ती है तो वो पूरे समाज को संभालती है। मितराज क्रिएटिव डांस एकेडमी में अधिकतर छात्राएं डांस सीखने आती हैं। को डांस सिखाया जाता है। ज़्यादातर हमारे पास अभी 98 बच्चे हैं, जिसमें कि अगर देखा जाए तो 12 ही लड़के हैं, वो भी बच्चे हैं, लड़कों में बच्चे हैं, और मैक्सिमम हमारे पास लड़कियां हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग क्लास 6 के ऊपर यहाँ पे लड़कों का एडमिशन नहीं लेते हैं, सिर्फ लड़कियों का एडमिशन लेते हैं, ताकि यहाँ पे लड़कियों को हम एक सेफ्टी दे सकें, एक सुरक्षा दे सके कि वो जब यहाँ पे आएँ तो उनके गार्जियन निफिक्र रहें कि मेरी बेटी कहीं सीखने गई है तो कुछ सीख के आएगी, कुछ अच्छा करेगी अपनी ज़िंदगी में। हमारे देश के लिए यह काफ़ी अच्छी बात है कि छोटे छोटे बच्चियाँ घरों से निकलकर नृत्य और संगीत में अपना करियर बनाने के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं। पुराने ज़माने में इतनी आज़ादी इन बच्चियों के लिए शायद नहीं रही होगी, इसलिए प्रत्येक वर्ष महिला दिवस मनाकर महिलाओं के अधिकार और बच्चियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए पूरे विश्व स्तर पर बात की जाती है। वहीं दुमका के मितराज क्रिएटिव डांस एकेडमी में वुमेन्स डे पर होली मिलन समारोह का आयोजन भी किया गया, जहां बच्चियां काफ़ी उत्साह में दिखी। यहां लड़कों से ज़्यादा लड़कियां डांस सीख रही हैं। इससे पता चलता है कि समाज में हर एक क्षेत्र में बच्चियां काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। डांस एकेडमी के छात्राओं से बात करने पर पता चला कि दुमका के खेल मैदानों को और महिला फ्रेंडली बनाने की आवश्यकता है और असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने की ज़रूरत है। सभी दुमका वासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और साथ ही साथ होली का त्यौहार उत्साह और उमंग का त्यौहार है। आप सभी से निवेदन होगा कि प्रेम भाव से इसे मनाएं। साथ ही साथ सरकार या प्रशासन के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। ज़बरदस्ती किसी को रंग ना डाले और ना ही किसी को ज़बरदस्ती होली खेलने के लिए प्रेरित करें। और पर्यावरण की रक्षा के लिए, त्वचा की सुरक्षा के लिए जो आयुर्वेदिक रंग है उसका उपयोग करें, पक्के रंग का उपयोग ना करें। अधिक से अधिक गुलाल और हल्की रंगों से ही होली मनाएं। और साथ ही साथ समाज में एक प्रेम, हर्ष, उल्लास और शांति का वातावरण कायम हो, ऐसी आप सभी से गुजारिश है। और आप सभी को पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं।